हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज। तो हम पहले कर चुके हैं। इसमें बस थोड़ा सा जो मतलब कि रह गया है वो करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें देखो, सारा कुछ हमने अरस्तु के बारे में पढ़ लिया, बस ये चीज़ रह गई कि अरस्तु अरस्तु और उसका जो शिष्य था, कौन सा, थियो फ्रेस्टेस, जिसने मतलब जिसको फ्रस्ट्रेशन हो गई थी अपने ही गुरु से, वो क्या नाम था इसका, इसी से है ये इसका। तो ये दोनों ग्रीस के थे, ये दोनों ग्रीस के थे, बस ये चीज़ याद करनी है। और एक चीज़ और याद करनी है कि हाँ, ये रहा रॉबर्ट हुक और चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक मिनट, हाँ, इधर आएगा। कहाँ पे गया यार, ये रहा, चार्ल्स डार्विन। तो रॉबर्ट हुक और मतलब कि हम इनकी जो हम बस वो चीज़ याद कर रहे हैं कि कंट्री कौन सी है इनकी, बस और कुछ नहीं है। कंट्री ही सिर्फ याद कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ हमने कर ली इनकी। कि रॉबर्ट हुक ने मतलब क्या किया था कि रॉबर्ट हुक ने, हाँ, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि मतलब कि चार डार्लिंग के लिए इंग्लैंड के छत्ते में सेल रोक लगाई थी इन्होंने। तो चार डार्लिंग कौन है, चार्ल्स डार्विन है वो, मतलब कि इन्होंने मतलब क्या बना दिया, डार्लिंग बना दिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, चार डार्लिंग के लिए मतलब कि सेल के सेल के मतलब कि हाँ, सेल की मतलब कि इंग्लैंड के जो छत्ते थे, इंग्लैंड के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में मतलब कि इन्होंने हुक लगा दी थी, हुक लगा दी थी। ऐसे याद करना कि रॉबर्ट हुक ने चार डार्लिंग के लिए इंग्लैंड के छत्ते में, मधुमक्खी के जैसे छत्ता था तो इसमें क्या कर दिया था इन्होंने, हुक लगा दी थी। तो सेल किसी ने खोज की थी, मतलब पहले ने सेल की खोज इसी ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब आगे चलते हैं। ये आ गया ल्यूवन हॉक। ल्यूवन हॉक को मतलब कि ल्यूवन हॉक को मैंने कहा था कि इसको ये अपने हक लेने के लिए जिन्हें बैक्टीरिया की खोज की थी, फिर इसको ये डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कहा गया, और फिर इसको मतलब कि हक कहाँ पे मिला था, इसको नीदरलैंड में इसको हक मिला था। ऐसे याद करना कि बाकी सारी चीज़ हमने कर ली है इसकी। तो ल्यूवन हॉक को हक कहाँ पे मिला था, नीदरलैंड में। अब आया लिनियस कार लिनियस कार लिनियस को कैसे याद करोगे कि कार लाइन पर नहीं चलता था, वह स्वादन बोलता था। वह मतलब कि कार जो था ये मतलब कि हाँ, कार जो था ये लाइन पर नहीं चलता था। और किसी ने क्या कर दिया था, मतलब ये तो स्वाद को क्या बोलता था, स्वादन। ये है स्वीडन। स्वीडन को स्वादन मतलब कि कार जो था लाइन पे नहीं चलता था, वो स्वाद को स्वादन बोलता था। मेंडल आ गया, अब आ गया मेंडल। ग्रोगर मेंडल, इसने मतलब कि वो की थी, हमें पता है मेंडल कौन था। तो ये जो था मेंडल जो था वो मोंक थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ये ऑस्ट्रिया में क्या थे, क्या नाम वो थे, मोंक थे एक चर्च में। तो वैसे तो मैथमेटिशियन थे, और क्या नाम है ये, लेकिन काम इन्होंने किया था किसमें, इसमें देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्योरिटी ऑफ जेमेंट्स है, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इनमें इसमें इसमें काम किया इसने, मतलब ये पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए इनको लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ हेरिटेंस भी कहा जाता है। तो मेंडल जो कि मोंक थे उसमें वो ट्राई करते थे, फिर ये क्या करते थे, ट्राई करते थे। मेंडल जो थे, जो ओस मतलब कि जो कि मोंक थे चर्च में, वो ओस में क्या करते थे, ट्राई करते थे। ओस तो आपको पता होगा, ड्यू जो बर्फ उस पे पड़ती है, घास वगैरह पे, तो उसमें ट्राई करते थे। और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया था, मतलब कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन। मटर के पेड़ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बस उस पर फिर उन डोमिनेंस दिया, सेग्रीगेशन दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। अब आगे हैं विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे को कैसे याद करोगे, एक चीज़ और रह गई है, वो है बीगल। बीगल रह गया है, कौन सा बीगल है, एक मिनट। बीगल तो यार हमने सारे कर लिए हैं।
चलो आगे चलते हैं। हाँ, 1 मिनट, ये आ गया हाँ। कि चार डार्लिंग को लेकर चार्ल्स डार्विन बीगल पर अपने जहाज पर और देखो, चार्ल्स डार्विन जो थे ये अपनी चार डार्लिंग को लेकर कहाँ पे गए थे ये अपने अपने जहाज जो है बीगल पर चलते थे, बीगल पर अपने बीगल गए थे ये अपने जहाज पर, और बीगल गए थे अपने जहाज पर, और क्या नाम है, गैलापागोस गैलापागोस द्वीप की भी इन्होंने क्या की थी, यात्रा की है अपनी चार डार्लिंग के साथ। तो वाकई मैंने सारा कुछ इसके बारे में देख लिया है कि भाई जो सर्वाइव, ये पिछली बार हमने देख लिया था चार्ल्स डार्विन के बारे में सारा कुछ, नेचुरल सिलेक्शन और ये वगैरह। अब आ गया विलियम हार्वे को करते हैं, 1 मिनट। हाँ, विलियम ने हैरो इंग्लैंड में लगाई थी चार्ल्स डार्लिंग के लिए। विलियम ने जो है देखो, रॉबर्ट ने क्या लगाई थी, हुक लगाई थी चार डार्लिंग के लिए, इसमें सेल में। तो इसने विलियम हार्वे ने हैरो लगाई थी, विलियम हैरो मतलब हार्वे ने हैरो लगाई थी किसके लिए, चार डार्लिंग के लिए, चार डार्लिंग के लिए इंग्लैंड में हैरो लगाई थी इसने भी। और एडवर्ड गिनर भी आएगा, देखो ये आ गया एडवर्ड गिनर, ये आ गया एडवर्ड एडवर्ड जेनर है ये, जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने तो ऐड भी किया स्मॉल पॉक्स की, और चार डार्लिंग के लिए की थी इन्होंने भी, मतलब इन्होंने भी, एडवर्ड जेनर ने भी क्या किया था, ऐड की थी इन्होंने भी, ऐड किसके लिए की थी, चार डार्लिंग के लिए। और मतलब इस किसकी ऐड की थी, मतलब स्मॉल पॉक्स की ऐड की थी इन्होंने, स्मॉल पॉक्स की ऐड की थी 1974 में इन्होंने, मतलब स्मॉल पॉक्स, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है, इम्यूनिटी आ गई थी मतलब कि भाई स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। और क्या नाम है, इसने ये देखा था कि भाई जो मिल्क मेड है यानी कि गवाले हैं, उनको एक बार काउ पॉक्स हो गया, तो काउ पॉक्स हो गया तो उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने वहीं से मतलब कि गो चेचक का एक तरह इंजेक्ट का मतलब कि टीका तैयार करके अपने बेटे के लगा दिया था, और फिर उसको भी, उसको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो वही है ये, मतलब कि एडवर्ड जेनर ने तो मतलब कि ऐड की थी किसकी, स्मॉल पॉक्स की, चार डार्लिंग के लिए। अब जैसे मेंडल जो, अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये आ गया नोमा। जैसे जैसे मेंडल चर्च में संत थे, मैथ के प्रिय थे, और उसमें ट्राई करते थे, वैसे ही क्या है कि कार्ल ने आरएच फैक्टर या ब्लड ग्रुप की लैंडिंग उसमें ही करवाई थी। मैंने आपको पिछली बार को बताया था कि ब्लड ग्रुप की लैंडिंग जो है स्टिनर, मतलब कि लैंड करवाई थी, स्टिनर नहीं लैंड करवाया था, कहाँ पे करवाया था, ये ओस में करवाया था, ओस में इन्होंने ट्राई की थी लैंड करवाने की, ब्लड ग्रुप को, आर एच फैक्टर को, और कुछ नहीं करना इसमें। और लुइस पोस्ट, देखो पास्चराइजेशन, लुइस पोस्टर है, ये पास्चर है, तो इसने पाश्चराइजेशन जो है फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, और बताया कि मतलब कि जर्म डिजीज क्यों होती है, और फर्मेंटेशन क्यों होता है, इसने सारा कुछ बताया कि भाई फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है, ये देखो फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है, और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्यों हो रही है, जर्म क्यों हो रही है, सारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है सारे सारा। और इसने क्या किया था, पास्चराइजेशन स्टार्ट की थी। पास्चराइजेशन यानी कि दूध को मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको एकदम ठंडा कर दिया जाता है, दोनों मर जाता है, इसमें गर्म वाले पानी भी, और गर्म वाले जो गर्म पानी में मरने वाले जीव जंतु हैं, और क्या नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और क्या नाम है जो ठंडे में मर सकते हैं, दोनों मर जाते हैं, इसलिए वो कई दिन चलता है। और देखो रेबीज की इसी ने खोज की थी। जब मतलब कि जर्म डिजीज की बात है, तो मतलब कि डॉग की रेबीज भी इसी ने टिक्का लगाया था, और एंथ्रेक्स को रिलैक्स किया था। अब आगे चलते हैं, देखो एडवर्ड जेनर तुमने कर लिया, एक रह गया है ये शायद, हाँ शायद दो तीन रह गए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिल से ऐसा शॉट मारा जो लैंड पर मतलब कि सारे बैक्टीरिया थे वो सारे सारे मर गए, और एंटीबायोटिक खोज निकाली। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब कि फ्लेमिंगो की तरह ऐसा शॉट मारा था, स्कॉटलैंड यानी कि ऐसा शॉट मारा था कि जो फिर पेंसिल से मारा था, मतलब कि पेंसिल से ऐसा शॉट मारा था कि जहाँ पे वो पेंसिल गड़ी ना, तो वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे सारे मर गई। तो इन्होंने मतलब कि फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स वो की स्टार्ट की थी, पेंसिलिन, 1928 में। और इसमें कुछ नहीं है, देखो एक पेंसिल नोटाटम है, ये वही ये चीज़ है। और
पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी। ये क्या था, ये मतलब कि ऐसा कर रहे थे कि भाई अपनी प्रयोगशाला में वो कर रहे थे, तो फिर एकदम इन्होंने देखा कि पेंसिलियम नोटेटम है ये, जो मतलब इसके प्रभाव से जो है बैक्टीरिया मर रहे हैं। वॉटसन एंड क्रिकेट। 1 मिनट। हाँ, पहले वॉटसन एंड इसको देख लो। वॉटसन एंड क्रिकेट, ये भी इंग्लैंड का ही है। कि वॉटसन ने डबल सेंचुरी मारी है क्रिकेट में, हेलिया के लिए हेलिया के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में। वॉटसन ने मतलब कि क्रिकेट में क्या किया है, डबल सेंचुरी मारी है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसी ने दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इसी ने मतलब कि अमेरिका में इंग्लैंड और अमेरिका के थे ये दोनों। तो वॉटसन और क्रिकेट ने डबल 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 सेंचुरी मारी है इंग्लैंड और अमेरिका में। या फिर ऐसा कर लो, अमेरिका और इंग्लैंड में। वॉटसन अमेरिका के थे और ये क्रिक वो थे, इंग्लैंड के थे। डबल सेंचुरी मारी थी। और रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटलैंड। जैसे दूसरी तरफ जो रॉबर्ट ब्राउन जो उनका पड़ोसी था, उसने मतलब प्लांट में देखो क्या था कि जैसे इसने मतलब ये शॉट मारा था ना किसी ने, फ्लेमिंगो ने क्या किया था, फ्लेमिंगो ने शॉट मारा था कि फिर वो पेंसिल जहाँ पे गड़ी, सारे सारे उसके बैक्टीरिया मर गए थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि रॉबर्ट ब्राउन जो उनका मतलब जो पड़ोसी था, जो प्लांट मतलब कि उस उन्होंने मतलब कि प्लांट में क्या खोज निकाला था, प्लांट में क्या खोज निकाला था, न्यूक्लियस खोज निकाला था। प्लांट में। और तो वो जो है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, जो न्यूक्लियस था जो था वो टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। उसको भी मतलब कि उन्होंने मतलब कि ब्राउनियन मोशन थी, वो जिग जैग मोशन थी। फिर उसने उसको भी उन्होंने क्या दी थी, एंटीबायोटिक दी थी फ्लैमिंगो ने। तो क्या एक अब फ्लैमिंगो है, ये उनका पड़ोसी कौन है, फ्लैमिंग है। तो एक है उनका पड़ोसी रॉबर्ट ब्राउन। जब इन्होंने मतलब शॉट मारा पेंसिल का, तो वहाँ पे जितने भी कीटाणु थे वो मर रहे थे। तो इन्होंने मतलब कि प्लांट की खोज की थी, प्लांट में मतलब कि न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इसने इसने मतलब कि एंटीबायोटिक दी फिर उसको, प्लांट न्यूक्लियस को। अब एक रह गया पुरकिन। पुरकिन को कैसे करोगे, पूरे के पूरे कोने मतलब कि खोज निकाले थे किसने, पब्लिक ने पूरे के पूरे कोने कोने जो है पब्लिक ने चेक किए थे। पूरे पूरे कोने पब्लिक ने चेक किए थे। और उन्होंने कोने में क्या मिला, प्रोटोप्लाज्म मिला। मतलब कि जो थिक फ्लूइड होता है किसमें, सेल के अंदर जो थिक फ्लूइड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उनको मतलब कि कोने कोने को जब पब्लिक ने चेक किया, तो उनको प्रोटोप्लाज्म मिला, जो फ्लूइड थिक होता है। और क्या नाम है, पुरकिंजे सेल मिला। तो थैंक यू गाइज, यहीं पे तक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज मैंने की कंट्री आपको याद कराई है, कंट्री भी बहुत पूछता है इसलिए करवाई है। थैंक यू गाइज।